प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम कक्षा 9 गणित अध्याय 8 जिसका नाम है चतुर्भुज, इसके पार्ट 3 वीडियो में विभिन्न प्रकार की चतुर्भुजों के प्रकार के बारे में बात करेंगे। प्यारे बच्चों, एक चतुर्भुज को किस तरह से किसी दूसरी चतुर्भुज के साथ कंपेयर किया जा सकता है, इसके बारे में भी हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ चतुर्भुजें बनाई हुई है, 6 पार्ट्स है हमारे पास ये, और हमारी जो टेक्स्ट बुक है इसमें पेज नंबर 164 165 पे कुछ महत्वपूर्ण जो रिजल्ट है वो लिखे हुए हैं। हम उनको बारी बारी से डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कहा गया है कि आकृति 8.51 यानी कि ये सारा का सारा है जो मिला के ये हमारे पास आकृति 8.5 है। इसमें सबसे पहले कहा गया है, फर्स्ट पॉइंट में इसमें कहा गया है कि आकृति 8.51 में, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे इस आकृति की बात की जा रही है। इसमें कहा गया है चतुर्भुज ABCD की सम्मुख भुजाओं AB और CD का एक युग्म समांतर है। चतुर्भुज ABCD की भुजाओं में सम्मुख भुजाएं AB और CD का एक युग्म समांतर है, यानी कि AB और CD कह लो या DC कह लो, एक ही बात है कि AB और DC जो ये युग्म है ये समांतर है, यानी कि भुजाओं का एक युग्म समांतर है। सम्मुख भुजाओं के 2 युग्म हो सकते ना, एक तो इसके सामने ये भुजा है तो सम्मुख भुजाओं का एक युग्म तो ये हो गया, और एक भुजा AD और BC ये भी सम्मुख भुजाएं हैं तो सम्मुख भुजाओं का एक युग्म ये हो गया। यानी कि यहाँ पे सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर है, कौन सा? AB और DC जो ये युग्म है ये समांतर है। तो आप जानते हैं कि यह एक समलंब कहलाता है, यानी कि ये जो आकृति है वो क्या है? समलंब। इस आकृति को, इस चतुर्भुज को हम क्या बोलेंगे? समलंब। तो प्यारे बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे कि समलंब कैसी चतुर्भुज है, समलंब क्या है, तो हमारा जवाब होगा कि समलंब एक चतुर्भुज है जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, यानी कि ये जो भुजा है इसके समांतर है। तो ये समलंब की परिभाषा होगी। आगे दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आकृति 8.5 इसकी दूसरी आकृति, यानी कि इसकी बात की जा रही है। 3 इसकी भी बात की जा रही है, 4 इसकी भी बात की जा रही है और 5 इसकी भी बात की जा रही है। यानी कि दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं, इन चारों आकृतियों की बात की जा रही है। में दिए गए चतुर्भुजों में सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हैं, यानी कि इस आकृति में भी, इस आकृति में भी, इस आकृति में भी और इस आकृति में भी, इन चारों ही आकृतियों में सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर है, यानी कि P Q S R के समांतर है और P S Q R के समांतर है। इसी प्रकार इसमें M N S R के समांतर है और M S N R के समांतर है। इसमें D E G F के समांतर है और D G E F के समांतर है, और यहाँ पे A B D C के समांतर है और AD BC के समांतर है। इन चारों ही चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर है, ये बात यहाँ पे कही गई है। तो यहाँ पे फिर बताया गया है कि ये सभी समांतर चतुर्भुज कहलाते हैं, यानी कि इन सभी को हम क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज कैसी चतुर्भुज होती है? जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं। ये समांतर चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि इसमें एक युग्म समांतर है, दूसरा युग्म समांतर नहीं है, यानी कि समलंब समांतर चतुर्भुज नहीं होती है। ये आपको ध्यान रखना है।
अब इसमें आगे कहा गया है कि आकृति 8.52 का चतुर्भुज PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। इसी प्रकार तीसरी आकृति, चौथी और पांचवी सभी जो समांतर चतुर्भुज है ये सारे के सारे क्या है? समांतर चतुर्भुज है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है उसमें क्या कहा गया है कि ये दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी ये चारों ही आकृति समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया, यानी कि ये सारी ही समांतर चतुर्भुज है। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरे पॉइंट में लिखा गया है कि ध्यान दीजिए कि आकृति 8.5 का तीसरी आकृति है, जो 8.5 में इसमें जो तीसरी आकृति है, तीसरी आकृति में कहा गया है कि समांतर चतुर्भुज MNRS में एक कोण समकोण है। MNRS में एक कोण समकोण है, यानी कि ये जो कोण है वो समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का है। यह विशेष आकृति जो है, ये जो विशेष आकृति है जिसमें क्या हो गया, इसमें भी सम्मुख भुजाओं का युग्म तो समांतर थे और इसमें भी थे, लेकिन इसकी खास बात क्या होगी, इसमें जो एक कोण है वो 90 डिग्री का हो गया, समकोण हो गया। तो ये जो आकृति है इसको हम क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? आयत। ये जो विशेष प्रकार की समांतर चतुर्भुज हुई इसको हम क्या कहेंगे? आयत कहेंगे। अब प्यारे बच्चों, समांतर चतुर्भुज की अगर बात करें तो हमने पार्ट 1 वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख भुजाएं हैं वो समांतर होती है और वो बराबर भी होती है। इसके साथ दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, जो सम्मुख कोण है वो भी बराबर होते हैं और जो विकर्ण है वो समद्विभाजित करते हैं। ये सारे जो गुण है इस चतुर्भुज में भी है, लेकिन इसकी एक खास बात है कि ये जो चतुर्भुज है इसमें एक कोण समकोण है। तो प्यारे बच्चों, अगर ये एक कोण समकोण हो गया तो इसका मतलब फिर ये सारे के सारे जो कोण हैं वो समकोण हो जाएंगे। क्यों समकोण हो जाएंगे? क्योंकि सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये और ये बराबर हो जाएंगे, यानी कि ये 90 डिग्री का तो ये भी 90 डिग्री का है। इसका और इसका जोड़ 180 डिग्री होता है जो आसन कोण है। तो अगर ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का है, और ये सम्मुख कोण बराबर होंगे तो ये भी 90 डिग्री, यानी कि सारे के सारे क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो आयत में जो एक्स्ट्रा बात आ जाती है वो क्या हो जाती है कि इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और इसके विकर्ण की जो लंबाई है वो भी बराबर होती है। आयत में ये जो दो बातें हैं वो एक्स्ट्रा जुड़ जाती है, यहाँ पे आपको जो ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आगे इसमें कहा गया है कि आकृति 8.5 जो चौथा पॉइंट है में दिए गए समांतर चतुर्भुज DEFG की सभी भुजाएं बराबर हैं और हम जानते हैं कि यह एक समचतुर्भुज कहलाता है। यानी कि जो चौथी आकृति है ये, इसके सारी भुजाएं बराबर है। समांतर चतुर्भुज तो है ये, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, लेकिन ये विशेष केस आ गया कि इसकी सारी भुजाएं बराबर है। तो इसका एक स्पेशल नाम दे दिया, क्या कि इसको हम क्या कहेंगे? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज। तो इसकी क्या विशेषता होगी? ये जो समचतुर्भुज, इसकी क्या विशेषता होगी? इसके अंदर ये वाली समांतर चतुर्भुज की सारी विशेषता होगी। एक्स्ट्रा क्या आ गया इसके अंदर कि इसकी सारी भुजाएं बराबर है। समांतर चतुर्भुज में तो क्या थी? आमने सामने की भुजाएं बराबर थी, इसमें सारी भुजाएं बराबर होगी, तो इसको हम फिर विशेष नाम दे दिया क्या? समचतुर्भुज। तो ये हमारे पास समचतुर्भुज हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आकृति 8.5 के 5वें भाग में समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण A 90 डिग्री है। ये समांतर चतुर्भुज है और कोण A 90 डिग्री है। इसको अब देखो, यहां से ये सारी भुजाएं भी बराबर है। यहां पे आकृति 8.5 के 5वें भाग में ABCD
समांतर चतुर्भुज और कोण ए 90 डिग्री का है, साथ ही सभी भुजाएं बराबर है और सारी भुजाएं भी बराबर है। जब सारी भुजाएं बराबर हो तो इसको इस तरह से डाल देते हैं कि ये सारी बराबर है, यहाँ पे भी ये सारी बराबर है तो इसको ऐसे डाल देते हैं। सारी भुजाएं बराबर है, समांतर चतुर्भुज है और एक कोण 90 डिग्री का है। देखो ये कोण 90 डिग्री का है, समांतर चतुर्भुज है तो ये भी 90 डिग्री का होगा। अब इसका और इसका जोड़ 90 होता है, 180 डिग्री होता है, तो ये 90 का है तो ये भी 90 का, इसके सम्मुखी है तो ये भी 90 का हो गया। तो इसमें सारी भुजाएं बराबर होगी, जो कोण है वो 90 डिग्री का हो गए, इसके विकर्ण भी बराबर हो जाते हैं और इसका जो स्पेशल नाम है वो क्या है, वर्ग। इसको हम क्या कहते हैं, वर्ग। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके बाद आकृति 8.5 के छठे भाग में, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं कि चतुर्भुज एबीसीडी में एडी और सीडी बराबर है, एडी और सीडी बराबर है और एबी और सीबी बराबर है, एबी और सीबी बराबर है। अर्थात आसन भुजाओं के दो युग्म बराबर है। आसन भुजाओं के, यानी कि इसके आसन ये भुजा ये बराबर है और इसके आसन ये भुजा तो ये बराबर है। यहां पे कहा गया है यह एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, यानी कि इसकी जो सम्मुख भुजाएं है वो समांतर नहीं है। इसकी जो सम्मुख भुजाएं ये और ये आपस में समांतर नहीं है। क्या बस यहाँ पे क्या खास बात क्या है कि आसन भुजाओं के दोनों युग्म बराबर है, बस इतनी सी बात है। तो ये समांतर नहीं है। ये जो चतुर्भुज है इसका एक विशेष नाम है, इसको हम, क्योंकि ये आकृति पतंग जैसी है तो इसको हम पतंग बोलते हैं, इसको हम पतंग बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, इसका नाम समलंब आ गया, इसका नाम आयत आ गया, इसका समचतुर्भुज आ गया, इसका वर्ग आ गया, इसका पतंग आ गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। यानी कि आगे जो ये जो तीन है ये भी समांतर चतुर्भुज है, लेकिन ये विशेष प्रकार की समांतर चतुर्भुज होगी। ये बाकी की जो होगी वो विशेष प्रकार की समांतर चतुर्भुज होगी। अब यहां पे आगे कहा गया है, ध्यान दीजिए कि वर्ग, आयत और समचतुर्भुज, वर्ग, आयत और समचतुर्भुज में से प्रत्येक एक समांतर चतुर्भुज होते हैं। हाँ बिल्कुल, वर्ग, आयत और समचतुर्भुज ये विशेष प्रकार की समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज तो ये भी है, लेकिन ये विशेष प्रकार के समांतर चतुर्भुज है। आगे कहा गया है एक वर्ग एक आयत है, जो वर्ग है वो आयत है, वर्ग है जो आयत है, तथा यह समचतुर्भुजी भी है। अब देखो प्यारे बच्चों, जो वर्ग है वो आयत कैसे होती है? आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। तो बिल्कुल सही बात है, आमने सामने की भुजाएं, इसकी तो सारी भुजाएं बराबर है, तो आमने सामने की भी भुजाएं होंगी बराबर, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, इसके विकर्ण भी बराबर होंगे, तो बिल्कुल सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। तो जो वर्ग है वो आयत भी होती है, लेकिन जो आयत है वो वर्ग नहीं होती, क्योंकि आयत तो वर्ग तब होगी ना, आयत वर्ग जब बनेगी जब उसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो जाएगी, अदरवाइज तो वो वर्ग नहीं बनेगी। तो जो वर्ग है वो आयत होती है, लेकिन जो आयत है वो वर्ग नहीं होती है, क्योंकि इसकी जो भुजाएं हैं ये बराबर नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक समांतर चतुर्भुज एक समलंब है। समलंब में तो क्या होना चाहिए, एक सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर होना चाहिए। तो समांतर चतुर्भुज ये ले, अगर हम सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर तो है, यानी कि जो समांतर चतुर्भुज है वो समलंब तो है ही है, लेकिन जो समलंब है वो समांतर चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में तो दोनों युग्म बराबर होने चाहिए, सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म बराबर होने चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पतंग एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है, ये पतंग की आकृति, यानी कि ये जो आसन भुजाएं है बस ये बराबर है, इसकी तो ये खास बात है, ये इसके समांतर नहीं है, ये इसके समांतर नहीं है, तो जो पतंग है वो समांतर चतुर्भुज नहीं है। पतंग एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, ये हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास समलंब एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। हाँ बिल्कुल, समलंब एक समांतर चतुर्भुज क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें तो एक सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है,
और समांतर चतुर्भुज होने के लिए दोनों युग्म समांतर होने चाहिए। तो ये बिल्कुल सही बात है कि समलंब एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। एक आयत या एक समचतुर्भुज एक वर्ग नहीं है। एक आयत या एक समचतुर्भुज एक वर्ग नहीं है। पहले आयत की बात करते हैं। ये आयत है। आयत की क्या खास बात होती है? आयत समांतर चतुर्भुज तो है। आयत में और क्या, ये भुजा इसके समांतर, ये इसके समांतर तो है ही, इसके बराबर भी है, ये वाली इसके बराबर है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं। अब ये कहा गया है कि आयत वर्ग नहीं है। अब देखो आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, यानी कि ये भुजा इसके बराबर होती है और ये भुजा इसके बराबर। ये भुजाएं तो कोई जरूरी नहीं है बराबर हो, जबकि वर्ग में ये भुजा सारी भुजाएं बराबर होती है, क्योंकि ये भुजा इसके बराबर नहीं है तो ये वर्ग कैसे हो सकती है? तो जो आयत है वो वर्ग नहीं होती है, लेकिन जो वर्ग है वो आयत के सारे गुण रखते हैं, यानी कि जो वर्ग है वो आयत होती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक इसी प्रकार के से समचतुर्भुज में, समचतुर्भुज वर्ग क्यों नहीं है? क्योंकि समचतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता, या एक कोण 90 डिग्री का नहीं होता। एक 90 होगा तो सारे 90 के हो जाएंगे समचतुर्भुज में। तो समचतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता, यानी कि समचतुर्भुज इस वजह से वर्ग नहीं है। ये विशेष प्रकार की, हम वर्ग को ऐसे कह सकते हैं कि ये विशेष प्रकार की समचतुर्भुज है। एक समचतुर्भुज जिसमें जो एक कोण है वो 90 डिग्री का है। एक कोण 90 डिग्री का हो गया, इसका मतलब सारे कोण 90 डिग्री के हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों इस चैप्टर का जो बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट है वो इस वीडियो में हमने कवर किया है। तो आपको इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है। शायद आपको ऐसा हो कि ये एक बार में समझ में ना आए, तो आपको एक बार फिर से इसको देखना है ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।